Welcome back, dear students. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज अ होमोमॉर्फिज्म. आज हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. नाउ अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाओगे रिलेटेड टू होमोमॉर्फिज्म. ठीक है. एंड अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि व्हाट इज कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, एक्चुअली इट इज वेरी वेरी इजी कंसेप्ट. अगर आज का वीडियो आपने अच्छे से पूरा कंप्लीट देख लिया ना तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी. एग्जैक्टली कर्नल क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन मैं इसको अच्छे से आसान शब्दों में आपको समझा के बताऊंगी कि व्हाट इज अ कर्नल. तो द डेफिनेशन सेज दैट इफ phi इज अ कर्नल, if phi इज अ होमोमॉर्फिज्म. phi क्या होता है और होमोमॉर्फिज्म कब होता है ये हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में. एंड होमोमॉर्फिज्म होता क्या है एक्चुअली, इट इज अ मैपिंग. सबसे पहली बात, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, मैपिंग होता है. और जो कर्नल की हम बात कर रहे हैं तो कर्नल क्या होता है, इट इज अ सेट. ठीक है. कैसा सेट, क्या होता है उसमें एग्जैक्टली आगे पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, तब जाके हम ढूंढेंगे कि उसका कर्नल क्या है. तो इफ phi इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ g इंटू जी बार, देन कर्नल ऑफ phi, इसको कैसे डिनोट करते हैं, k phi से. ठीक है. तो k सफिक्स phi इस तरीके से लिखते हैं. जो भी आपका मैपिंग होगा, जो भी होमोमॉर्फिज्म होगा, उसको ऐसे सफिक्स में लिखते हैं k फॉर कर्नल. तो k phi इज इक्वल टू द सेट x बिलोंगिंग टू g सच दैट phi ऑफ x इक्वल टू e बार एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g बार. अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस एग्जैक्टली. 1 2 3 4, suppose this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and ठीक है. तो सपोज मेरे पास एक मैपिंग है. ठीक है. एंड जिनको 1-1 मैपिंग या मैपिंग फंक्शंस इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं है या जो भूल चुके हैं कि ये सारी चीजें कैसी होती है फिगर वाली, तो आपको मेरे ही चैनल पे आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो. रिलेशंस एंड फंक्शंस बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ मैंने कि व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज 1-1 ऑन 2, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो. फॉर दोज हु नो इट प्रॉपरली, उनके लिए ये देखो, यहाँ पर मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ कर्नल क्या होता है. तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स है डोमेन में. ठीक है. क्या बोल रही हूं मैं, डोमेन में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जिनकी इमेज आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी मतलब किसकी आइडेंटिटी, जी बार, यानी को डोमेन की आइडेंटिटी. सबसे पहले तो ये ढूंढना है कि को डोमेन की आइडेंटिटी कौन सी है. एक बार आपको वो मिल गई तो उसको आप हाईलाइट कर लोगे. अगर मैंने बोला आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में 1 इज द आइडेंटिटी, तो सबसे पहले आप उसको हाईलाइट करके रख लो. ठीक है. अब ये देखना है कि कौन से एलिमेंट्स 1 से मैप्ड है. कौन से एलिमेंट्स है, ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है. ठीक है. सो आई कैन से दैट 1, 2 एंड 3 आर मैप्ड टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन. तो ये एलिमेंट्स जाएंगे मेरे कर्नल के सेट में. दैट मीन्स माई k phi will be the set containing the elements 1, 2 and 3. Is it clear all of you? In short, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो एलिमेंट्स कर्नल के अंदर जाएंगे, उनको कर्नल में एंट्री मिलेगी कर्नल वाले सेट में. ठीक है. तो कर्नल के सेट के अंदर में एलिमेंट्स कहां से आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं डोमेन से. को डोमेन के एलिमेंट्स नहीं आते हैं. भले ही हम फोकस कहाँ करते हैं, हम चेक ये करते हैं कि को डोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट से कौन से एलिमेंट मैप्ड है. एंड मैप कौन से एलिमेंट्स होंगे, डोमेन के एलिमेंट्स होंगे. दैट मीन्स कर्नल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कहां से आएंगे, वो आएंगे डोमेन से. ये याद रखो हमेशा. कर्नल के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं. कर्नल खुद क्या होता है, इट इज अ सेट. ठीक है. सेट में क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे. वो एलिमेंट्स कहां से आएंगे, डोमेन से आएंगे. और कौन से एलिमेंट्स को एंट्री मिलेगी कर्नल वाले सेट में, वो ही एलिमेंट्स को एंट्री अंदर मिलेगी जिनकी इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट होगी. किसका आइडेंटिटी, कोडोमेन वाला आइडेंटिटी. समझ रहा है आप लोगों को ना. अब मुझे ये बताओ कि कर्नल जो होगा वो किसका सबसेट होगा. क्या वो डोमेन का सबसेट होगा या कोडोमेन का सबसेट होगा.
बिकॉज इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो सारे कहाँ से आए, डोमेन से आए, तो इट विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ डोमेन। कर्नल हमेशा डोमेन का सबसेट होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे हमने रेंज देखा था, जब मैंने आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो रेंज क्या होती है, इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। लेकिन जब कर्नल की बात आती है तो कर्नल कहां से बनता है, इसके एलिमेंट्स से, डोमेन के एलिमेंट्स से हमेशा कर्नल बनता है, एंड देयरफॉर कर्नल इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ डोमेन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स बताती हूँ तो आइडिया क्लियर हो जाएगी। सपोज मैंने ले लिया ABCDE, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, एंड मैं बोल रही हूँ दिस इज माय मैपिंग। इस तरीके की ये मैपिंग है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। E इज मैप्ड टू 2, A B कौन किससे मैप है ये सब समझ में आ रहा होगा। फिगर इतना क्लियर नहीं है बट समझ जाना। तो अब मुझे अगर फाइंड करना है व्हाट इज माय कर्नल, ये एक मैपिंग है फाई फ्रॉम सेट A, या तो हम ग्रुप बोल लेते हैं इसको, भले ये दिख नहीं रहा है ग्रुप, पर मान लो कि ये ग्रुप है, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स है। बिकॉज कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की जब बात होती है तो हमें ग्रुप से ही डील करना होता है, नॉर्मल सेट्स नहीं चाहिए। तो मान लो ये ग्रुप है, उसके हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए। अब हमें क्या चेक करना होता है, कर्नल, सबसे पहले कर्नल होता क्या है, इट इज अ सेट। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, इट इज अ मैपिंग, ठीक है। तो कर्नल अगर एक सेट है तो सेट टाइप का कुछ बना लो। कर्नल के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स कहां से आएंगे, आएंगे कहां से, डोमेन से आएंगे। पर कौन से एलिमेंट्स, सारे के सारे को एंट्री मिलती है क्या इसके अंदर, नहीं मिलती है। उन ही एलिमेंट्स को एंट्री मिलती है कर्नल के अंदर जिसकी इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट हो। सबसे पहले ये ढूंढो कि यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। तो मान लो मैंने बोला कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। अगर G एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो इसकी आइडेंटिटी 1 होगी। तो 1 से जो जो एलिमेंट मैप्ड होंगे वो सारे एलिमेंट्स को एंट्री मिल जाएगी कर्नल के सेट में। तो हमें यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर एक B है और एक C है जो कि 1 से मैप्ड है, बाकी सारे एलिमेंट्स मैप्ड नहीं है। So kernel is nothing but the set consisting of the elements B and C. I hope it is clear to all of you. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, यहाँ A B C D E, and this is the mapping. ठीक है, अगर ऐसा कोई सेट है हमारे पास और मैंने बोला आपको कि ये एक होमोमॉर्फिज्म है 5 फ्रॉम G टू G बार, एंड यहाँ पर G बार इज अ एडिटिव ग्रुप एंड G इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ठीक है। तो अब मुझे ये चेक करना है कि व्हाट इज माय कर्नल ऑफ 5। सपोज मान लिया, अब ये दिख तो नहीं रहा है यहाँ से कि ये ग्रुप होगा, तो मैंने एक इंस्टेंटली कोई भी एग्जांपल दे दिया है आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। मान लो कि ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है। अब मुझे पूछा गया है कि व्हाट इज अ कर्नल। तो कर्नल के लिए सबसे पहले चीज मुझे क्या करनी होती है, मुझे ये ढूंढना होता है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढो। अब कोडोमेन मतलब ये, ठीक है, यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा। यहाँ 0 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, बट सोचने वाली बात यह है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा या 0 होगा। बिकॉज ये एडिटिव ग्रुप है, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन इज प्लस, दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा दैट हैज टू बी 0। सो दिस 0 इज माय आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो 0 से मैप्ड है। दैट मीन्स यहाँ पर A दिख रहा है और यहाँ पर B दिख रहा है जो 0 से मैप्ड है, जिसकी इमेज 0 है, एंड हेंस A और B को यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। कर्नल के अंदर में कौन से एलिमेंट्स जाएंगे, सिर्फ A एंड B, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड एक्चुअली अगर मैं G की बात करूं तो G में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एंड जैसे मैंने बताया था कि कर्नल इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ डोमेन। यहाँ डोमेन हमारा G है एंड कर्नल इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ G। तो यहाँ दिख ही रहा है आपको, G में से ही एलिमेंट्स आए A एंड B। कौन से एलिमेंट्स आए हैं, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट से मैप्ड हो।
कोडोमेन की आइडेंटिटी एलिमेंट से। सो आई होप नाउ द आइडिया मस्ट बी कंप्लीटली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी आइडिया कि एग्जैक्टली कर्नल क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। आज का वीडियो समझ में आया होगा तो जरूर हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। सारे कंसेप्ट जो भी मैं समझा रही हूँ आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर एग्जांपल्स।